हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दिल्ली में अगर आप गेस्ट टीचर बनना चाहते हैं, अच्छी वैकेंसी नोटिफिकेशन आई हुई है और इसमें अलग अलग पोस्ट की डिटेल कवर करेंगे। सबसे अच्छी चीज ये कि एग्जाम होगा नहीं, एक इंटरव्यू है। 55 ईयर्स 55 साल तक के कैंडिडेट जो है ना वो अलाउड रहेंगे। अगर आप एलिजिबल हो जाते हैं अलग अलग पोस्ट में से किसी भी पोस्ट के लिए, तो सभी पोस्ट के लिए आयु सीमा, अधिकतम आयु सीमा 55 रखेगी। मिनिमम समझ ले 20 साल तो लग ही जाते, कोई भी क्वालिफिकेशन आप अगर अटेन करते हैं तो 20 to 55 ईयर्स तक के कैंडिडेट जो है अगर एलिजिबल हैं तो वॉक इन इंटरव्यू में सिर्फ शामिल होना है और आपको जॉब मिल सकती है। ऑन द स्पॉट आपको पता चलता है कि हाँ आपकी सिलेक्शन हो गई है या नहीं हो गई है। तो काफी सारे अलग अलग पोस्ट हैं जिनके लिए नोटिफिकेशन रिलीज हो गई है। दिल्ली में है, एज लिमिट भी अच्छी है और इसमें पीआरटी जनरल, पीआरटी स्पेशल एजुकेशन, हिंदी, संस्कृत, टीजीटी के लिए वैकेंसीज है और भी वैकेंसीज हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं नोटिस कहाँ से रिलीज हुई है और इससे जुड़ी हुई बाकी डिटेल्स। तो सबसे पहले जैसे स्क्रीन पर दिख रहा है, कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है, गेस्ट टीचर की वैकेंसी 1 एकेडमिक ईयर, 2 एकेडमिक ईयर, 2 साल, 3 साल, कितने भी वक्त के लिए रह सकता है, मिनिमम 1 ईयर के लिए तो रहेगा। तो सबसे पहले टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट की 1 वैकेंसी है जिसमें कि 44,900 रुपीज, आपको 44,900 फिक्स सैलरी मिलेगी। इसके ऊपर आपको कोई अलावेंस नहीं मिलेगा और इससे कम नहीं मिलेगा, जो इन्होंने फिक्स बताया वही मिलेगा। मास्टर डिग्री या ग्रेजुएशन, कुछ भी एक मिनिमम ग्रेजुएशन तो होना चाहिए, 50% या मार्क्स मैथ्स में होना चाहिए, एग्रीगेट में भी होना चाहिए, क्योंकि इलेक्टिव्स भी होते हैं ना और भी सब्जेक्ट होते हैं, तो सब मिला के एग्रीगेट में 50% या अबव होना चाहिए। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में भी 50% होना चाहिए। मैथ्स के अलावा कोई भी 2 सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिस्टिक्स में कोई भी 2 और सब्जेक्ट आपने मैथ्स के अलावा ग्रेजुएशन में पढ़ा होना चाहिए। सीटेट पेपर 2 होना चाहिए। 55 ईयर्स, 20 to 55 ईयर्स तक के कैंडिडेट शामिल हो सकते हैं। तो टीजीटी मैथ्स के लिए, टीजीटी हिंदी या संस्कृत के लिए 1 पोस्ट है, 44,900 पर मंथ सैलरी रहने वाली है। कम से कम ग्रेजुएशन में, अगर ग्रेजुएशन में 50% आप स्कोर नहीं कर पाए और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया हुआ है तो पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% या अबव मार्क्स हिंदी में, एंड संस्कृत उसमें से एक सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। और बीएड तो मांग ही रहे हैं, सीटेट पेपर 2 भी मांग रहे हैं 55 20 से 55 साल तक के कैंडिडेट। पीआरटी स्पेशल एजुकेशन टीचर में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से चलेगा। 50% या वो मार्क्स कहीं पे एक जगह होना चाहिए, या तो ग्रेजुएशन में या तो पोस्ट ग्रेजुएशन में। बीएड स्पेशल एजुकेशन, बीएड जनरल या फिर बीएड जनरल के साथ में 2 साल वाला डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन किया हुआ है, या फिर इसके अलावा और भी कई सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। 1 पोस्ट है, 1 वैकेंसी है स्पेशल एजुकेटर। पीआरटी जनरल के लिए, इसके लिए भी एज लिमिट 20 से 55। देखिए मिनिमम नहीं लिखा है तो मिनिमम मैं अपनी तरफ से लिखती हूँ, क्योंकि अगर मिनिमम नहीं लिखा तो लोगों को कंफ्यूजन होती है, इसलिए मिनिमम भी लिखना पड़ता है। चलिए, अभी पीआरटी जनरल के लिए 2 वैकेंसीज हैं, 35,400 देंगे। 12th पास आपने आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से, जूनियर कॉलेज, इंटर, सीनियर सेकेंडरी जो भी आप बोले, पास किया हुआ है। 50% या अबव मार्क्स जरूर होना चाहिए। 2 इयर्स वाला डीएलएड चलेगा या फिर 4 इयर्स वाला बीएलएड चलेगा, इसके साथ में सीटेड पेपर 1। तो 2 ऑप्शन दिए हुए, डीएलएड या फिर बीएलएड। कई लोग डीएड के बेसिस पे भी चले जाते हैं, अगर 2 इयर्स वाला डीएड जाना चाहते हैं तो आप, ये आपका अपना पर्सनल डिसीजन रहेगा। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के लिए जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी से रिलेटेड डिग्री या डिप्लोमा लिया हुआ है, 6 महीने का 6 मंथ्स का इंटर्नशिप है। लैब असिस्टेंट, अटल टिंकरिंग करके एक वैकेंसी नई हर स्कूल हर जगह आने लग गई है, तो इसमें बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर बीटेक रोबोटिक्स से 50% या अबव मार्क्स के साथ किया हुआ है, तो बहुत अच्छा है। काफी भी है इतना, 25,500, 25,500 देंगे। इसके लिए भी 55 ईयर्स तक के कैंडिडेट जा सकते हैं। तो इतनी वैकेंसी है और दिल्ली से ये वैकेंसी जो है, इसके लिए आपको करना क्या है, कैसे यहाँ वैकेंसी देखेंगे। एयरफोर्स बाल भारती स्कूल दिल्ली आपको टाइप करना है गूगल पे जाके। तो गूगल पे आप एयरफोर्स बाल भारती स्कूल दिल्ली टाइप कर देते हैं, सिर्फ इतना जितना मैंने टाइप किया हुआ है। गूगल आपको सजेस्ट कर रहा है एयरफोर्स बाल भारती स्कूल.in। एयरफोर्स बाल भारती स्कूल.in पे आप क्लिक कर लीजिए। ये आपको जो है ना वेबसाइट सामने नजर आ जाती है। इस वेबसाइट पर ही यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू लिखा हुआ है, इस पे आपको क्लिक कर लेना है और इसके जस्ट बाद में आपको एक फॉर्म भी दिखाई देता है। ये देखिए वॉक इन इंटरव्यू, आई थिंक यही वाला रहेगा, एक बार क्लिक करके देखते हैं।
यही वाला ओपन हुआ, इसके साथ में ही आपको फॉर्म भी नेक्स्ट स्क्रॉल हो रहा है, ये देखिए एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ, है ना, तेजी से ये स्क्रॉल हो गया एप्लीकेशन। और ये जो है ना, जैसे ही आप एंटर करेंगे वैसे ही आपको दिखेगा। और मान लेते हैं आपको वहां नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसमें से भी आपको क्लिक करके मेनू ऑप्शन में भी आपको करियर ऑप्शन मिलेगा। ये देखें यहाँ पे भी करियर है, करियर पे एक बार क्लिक कर लेते हैं, तो इससे भी आपको वॉक इन इंटरव्यू एंड एप्लीकेशन फॉर्मेट दोनों मिल जाने वाला। तो ये भी सेम ही है जो वहां पे होम पेज में स्क्रॉल हो रहा है तेजी से, या फिर आप करियर सेक्शन लोकेट कीजिए, करियर सेक्शन में आ जाइए, एक एडवर्टीजमेंट है, एक एप्लीकेशन फॉर्मेट है, ये दोनों आप डाउनलोड कर लीजिए। इसके लिए अभी प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है कि टाइम बहुत कम बचा है। 10 नवंबर को ही वॉक इन इंटरव्यू है, 10 नवंबर को ही सुबह 8:30 बजे से जाना है आपको। जैसे पीआरटी स्पेशल एजुकेशन के लिए 8:30 रिपोर्टिंग टाइम है, पीआरटी 9 o'clock तक जा सकते हैं, पीआरटी जनरल के लिए 8:30 to 9 o'clock रिपोर्टिंग टाइम है। वहां से रिपोर्ट होने के बाद फिर वो रजिस्ट्रेशन वगैरह करेंगे और फिर आपकी इंटरव्यू शुरू हो जाएगी जब भी आपको क्यू में, जब आपको नंबर आपका आएगा। एंड टीजीटी मैथ्स के लिए 9 AM to 9:30 तक लेटेस्ट आप रिपोर्ट करेंगे। टीजीटी हिंदी संस्कृत के लिए 9 से लेके 9:30। इसके पहले आप एडवर्टीजमेंट ठीक से पढ़ेंगे, किसी के बताने से आपको नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पे 300 रुपीज का आपको जो है ना पेमेंट भी करना है। अगर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन करेक्ट नहीं है तो फिर आप चले गए तो वो आपका वेस्ट हो जाएगा ना, जाने का टाइम, जाने का खर्च, एक्सपेंस और साथ में आपका जो फीस है। आप कैश में भी 300 दे सकते हैं, क्योंकि टाइम तो है नहीं कि आप डिमांड ड्राफ्ट बनाएंगे, डायरेक्टली आप कैश में देंगे। वहां पे आपको फॉर्म भरते समय या कुछ वो फॉर्म के साथ देंगे तो वो उसका कुछ तो रिसिप्ट आपको देंगे ना, वो आप रिसिप्ट कलेक्ट कर लो। डिमांड ड्राफ्ट बनाने का टाइम तो बिल्कुल है नहीं। मुझे आज ही एडवर्टीजमेंट दिखाई दी, क्योंकि मैं थोड़ा थी नहीं यहाँ पे, तो आउट ऑफ स्टेशन थी, तो मुझे ये एडवर्टीजमेंट दिखाई भी नहीं दी, क्योंकि मैं सर्च ही नहीं कर रही थी कुछ भी। तो सॉरी फॉर द डिले। अब इसमें आपको क्या लेके जाना है, फोटोकॉपीज, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ लेके जाना है, 10th का मार्कशीट चलेगा, उसमें पासिंग सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ लिखा होता है। बाकी 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, सीटेड जो भी मांग रहे हैं क्वालिफिकेशन, जिस पोस्ट के लिए जो भी जहां तक की क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है, तो 10वीं से लेके वहां तक की पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट की फोटोकॉपीज, पासिंग और मार्कशीट दोनों, सभी की 10th 12th से लेके अभी तक लेटेस्ट, सब पे आपकी सिग्नेचर होनी चाहिए। बीएड या डीएलएड या बीएलएड जो भी रिक्वायर्ड है, क्वालिफिकेशन, टीचर ट्रेनिंग, उसकी फोटोकॉपी। अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रेशर बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन अगर किसी के पास एक्सपीरियंस लेटर है तो जरूर कैरी करें, क्योंकि उसकी वेटेज मिलेगी आपको। और काउंटर साइंड बाय डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन होना चाहिए। अगर नहीं है फिलहाल तो आपके पास जैसे भी है, क्योंकि इतने शॉर्ट नोटिस में आप क्या लेके जाएंगे। सीटेट अगर आप पास है, जैसे कि अटल टिंकरिंग लैब वाली पोस्ट है, उसमें तो सीटेट नहीं मांग रहे हैं। स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए सीटेट नहीं मांग रहे हैं, तो डिपेंड करता है कौन सा पोस्ट है, उसके लिए सीटेट मांग रहे हैं। अगर पीआरटी जनरल के लिए मांग रहे हैं तो वो होना चाहिए सीटेट पेपर 1। टीजीटी के लिए मांग रहे हैं सीटेट 2 होना चाहिए। और आपकी फोटो कॉपी 2 जो है होनी चाहिए। आप अपना बायोडेटा भी कैरी कर लीजिए। 10 नवंबर को ही आपको डायरेक्टली चले जाना है। तो टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए 44,900, टीजीटी हिंदी संस्कृत 44,900, पीआरटी स्पेशल एजुकेशन टीचर, ये सब तो यहाँ पे लिखा ही है शॉर्ट में, तो शॉर्ट में जहां लिखा है वहां भी देख सकते हैं आप। यहाँ पे मैंने एक बार बता ही दिया कि ये पोस्ट है, इतने बजे रिपोर्टिंग टाइम है। ऑफिशियल वेबसाइट पे कैसे पहुंचना है वो भी मैंने आपको बता दिया। आप वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखें तो सारी डिटेल्स मैंने बताई है, लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है कि मैंने वेबसाइट बता दिया है, एडवर्टीजमेंट बताया कहाँ पे, फॉर्म कहाँ पे। एक बार ठीक से आप अपना जो भी पोस्ट है उसकी क्वालिफिकेशन ठीक से पढ़िए, मेरे बोलने पे नहीं, आप खुद पढ़िए और फिर वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाइए। फीस तो आप कैश में भी दे सकते हैं क्योंकि टाइम ही नहीं है।